प्रिय बच्चों, हम जो है शुगर केन डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज की बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि कल हमने किया था ब्राउन स्ट्रिप ऑफ डाउनी मिल्ड्यू, उसमें देखा कि पत्तियों के ऊपर पतली पतली धारियाँ भूरे रंग की बनती है, जो नीचे की सतह पे बनती है वो बाद में ऊपर की सतह पे बन जाती है। अगर इसको हम देखें तो उसके कंपैरिजन में लगभग संपूर्ण लंबाई में लंबी व कुछ चौड़ी हरिमहीन धारियाँ बनती हैं। हरिमहीन से तात्पर्य है कि क्लोरोटिक रीजन्स डेवलप होते हैं, अर्थात पत्तियों पे क्लोरोफिल का अभाव सा प्रतीत होता है। देर से वे द्वितीय संक्रमण में धारियाँ कुछ छोटी एवं संकीर्ण या पतली भी दिखाई देती हैं। प्रारंभिक अवस्था में धारियों का रंग कुछ सफ़ेद या पीला सफ़ेद, जो बाद में गहरे भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, जबकि हमने ब्राउन स्ट्राइप डिजीज में देखा है कि उसमें भूरे रंग की होती हैं। ये दोनों में परिवर्तन है कि ब्राउन स्ट्राइप के कंपैरिजन में इसके ऊपर जो बनने वाली धारियाँ हैं वो हल्के रंग की होती हैं। पत्तियों का संक्रमित क्षेत्र प्राय पकड़ हो जाता है। पकड़ से तात्पर्य है कि आप अगर किसी सरफेस को देखें और उसमें डिप्रेशन देखने को मिले, सपोज कीजिए कि आप अपनी हाथ का अंजुल बनाएं और अंजुल बनाने पे जो आपको जहाँ पे आप पानी या चरनामत लेते हैं उस पार्ट को देखें, वो जिस तरह से झुका हुआ दिखता है उस तरह का अगर दिखता है पत्तियों में, तो इसका मतलब है कि ये पकड़ है। सफ़ेद मधुर रोमल क्वक पत्तियों की अपेक्षा नई तरुण पत्तियों पर अधिक स्पष्ट दिखाई देती हैं। अगर जहाँ तक डाउनी ग्रोथ या वाइट माइसिलियल ग्रोथ है, वो यंग लीव्स पे पकड़्स के अधिक अपेक्षा ज़्यादा दिखती है। मक्का की एक किस्म गंगा 3 पर नर मंजरी या टैसल्स पर छोटे आकार की पत्तियां विकसित हो जाती हैं। ये एक विशेष लक्षण है इस वैरायटी का। पत्तियों के कुछ सफ़ेद से लेकर पीली धारियाँ प्रकट होती है और इन पत्तियों पे देखें तो सफ़ेद से पीली रंग की धारियाँ प्रकट हो जाती है। इसमें नर मंजरी के व्रंत के साथ साथ भुट्टे पर कक्षस्थ कलिकाओं का प्रचुरत भवन बहुत सामान्य होता है। जनरली आपने देखा होगा कि जो टैसल बनता है, भुट्टा बनता है, उसमें एक ही भुट्टा बनता है, लेकिन इस रोग के कारण उस भुट्टे के जहाँ से भुट्टा निकल रहा है उस एक्सेस को हम देखें तो वहाँ पे प्रोलिफरेशन हो जाता है, वहाँ से कई सारी शूट्स निकलती हुई दिखती हैं। तो ये भी एक इसका इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है। एक स्थान पर एक से अधिक बालियों के विकसित होने और बाली प्रवाह का दीर्घीकरण हो जाता है। बहुधा मुख्य व्रंत का शाखन तथा आधार से दोजी निकलना भी सामान्य रूप से। इसी तरह से अगर इस डिजीज को अगर नोटिस करना है, अगर आप इसका आधार भाग देखें तो आधार भाग पे जहाँ ज़्यादातर एक या दो तने निकलते हैं, इसमें कई सारे तने एक साथ निकल जाते हैं। ये भी इसका रोग का मुख्य लक्षण है। रोग कारक, रोगजनक, ये पैनोस्क्लेरोस्पोरा सकारी नामक पैथोजन के द्वारा फैलता है और मियाके ने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया। ये मैस्टिगोमाइकोटिना, क्लास ओमाइसीड्स, ऑर्डर पैनोस्पोरिलीज और फैमिली पैनोस्पोरेसी, जीनस पैनोस्पोरा और स्पीसीज सकारी के अंदर क्लासिफाइड किया जा सकता है। इस क्वक के कॉनिडियम पर्णरंध्रों द्वारा अकेले अथवा दो या कभी कभी 3 के समूह में बाहर निकलते हैं। इन कॉनिडियम धर पर स्थूल, मोटे, वेज रूप, वी शेप या फनाकार छोटी मजबूत संरचनाएं होती हैं, जो ऊपरी भाग की ओर क्रमशः चौड़े होते जाते हैं और सिरे पर 2-3 बार डाइकोटोमसली, मतलब एक जगह पे 2 शाखाएं निकलती, डाइकोटोमसली शाखन देखा जाता है। सिंह एंड चौबे के अनुसार कॉनिडियम के ऊपरी शाखित भाग सहित संपूर्ण लंबाई 132 से 261 मिलीमाइक्रोन तक हो सकती है। इसके बाद हम डिजीज साइकिल या रोग चक्र की बात करते हैं तो प्राय जो मृदुरोमिलासिता है क्वक निषिक्तांडों एवं एकांतर प्रकोष्ठों पर माइसिलियल फॉर्म में बने रहते हैं। पैनोस्पोरस स्कारे के निषिक्तांड केवल गन्ने पर ही बनते हैं, अतः ये माना जाता है कि गन्ना व मक्का के बीच इनकी अदला बदली होती है। भारत में भी मक्का पर निषिक्तांडों का बनने का उल्लेख नहीं पाया जाता है, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि इस देश में एक वक्त मक्का के शस्यों में निषिक्तांड द्वारा उत्तरजीवित रहता है। इस क्वक के बेजोड़ होने का उल्लेख भी सिंह एवं साथियों ने किया।
पर भारत में सीड बॉर्न इन्फेक्शन नहीं पाया जाता। इस प्रकार जो हम देखें तो इस रोग का जो मुख्य जो संक्रमण है का स्रोत निषिक्तांड ही होता है और निषिक्तांड के द्वारा ही एक मौसम से दूसरे मौसम में फैलते हैं। सेकेंडरी स्प्रेड जहाँ तक है वो कॉनिडियम के द्वारा होता है। कॉनिडियम जनरली जो है अच्छी आर्द्रता और 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान 90% अपेक्षित आर्द्रता पर 1 घंटे के भीतर जीवन क्षमता खो देते हैं। प्रकृति में कॉनिडियम का उत्तकम अधिकतर रात्रि के समय होता है क्योंकि इनके बनने के लिए अनुकूलतम तापमान और आर्द्र अवस्थाएं रात्रि के समय ही उपलब्ध होती है। कॉनिडियम उत्पादन पर पौधे की आयु का भी प्रभाव पड़ता है तथा परिपक्व पत्तियों में बहुत थोड़े कॉनिडियम उत्पन्न होते हैं। रोग प्रबंधन, डिजीज मैनेजमेंट। इस रोग के प्रबंधन के लिए निम्न उपाय करने चाहिए। खेत में पड़े रोगग्रस्त शस्यावशेषों को नष्ट कर देना चाहिए। बुआई के 1 माह बाद रोगग्रस्त पौधों को खेत से निकालते रहना चाहिए जिससे कि पौधों के अंदर द्वितीयक संक्रमण की रक्षा की जा सके। मक्का की बुआई मानसून आने से 1 पखवाड़ा पहले कर देनी चाहिए जिससे प्रारंभिक नमी की कमी से रोग उत्पन्न होने की संभावना कम हो जाए। मक्का की मृदु रोमिलास्थता रोग प्रतिरोधी व रोग सहनशील किस्मों को बोना चाहिए। संकर मक्का, गंगा सफेद, गंगा 101, रंजीत व डेक्कन इत्यादि किस्में रोग सहनशील होती हैं जिनमें ये रोग सबसे कम लगता है। मक्का के 2 किस्मों ताइनान DMR कंपोजिट 2 एवं PH9 DMR को विश्व में विभिन्न देशों में पैनोस्क्लेरोस्पोरा की विभिन्न जातियों के प्रतिरोधी पाया गया है। मक्का की किस्में पूषा, अरुण पूषा कंपोजिट 2 भी रोग प्रतिरोधी है तथा कंपोजिट 85-51 आदि सहनशील पाए गए हैं। यदि बीजों को एप्रिन 35 ST, डेडोमिल 25W नामक सर्वांगी कोकनासी से 0.1% के हिसाब से बीज उपचार करके बोने से रोग पूर्णतः नियंत्रित हो जाता है। इसी तरह से क्लोरोनेप से 7 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से बीज उपचार तथा खेत की बुआई से पहले नालियों में 10 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपचारित करना चाहिए। इससे जो सॉइल बॉर्न इन्फेक्शन है वो भी खत्म हो जाता है। ऐसा करने से फसल में कम से कम 1 माह तक रोग की रक्षा की जा सकती है। इसके पश्चात यदि आवश्यक हो तो 0.3% मैंकोजॉब इंडोफिलैम 45 डाइथेनम 45 के नाम से मार्केट में अवेलेबल है का 2 छिड़काव किए जाना चाहिए। इस प्रकार हम जो गन्ने की मृदु आम्लता ये एक्चुअली मक्का की गन्ना मृदु आम्लता इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसका इनोकुलम है वो गन्ने के ऊपर भी इन्फेक्शन देता है। धन्यवाद।